Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about class 7 science question answer. First, I will describe short question answer, then after I will describe long question answer. So let us see here. Question is here, how do leguminous plant help to replenish nitrogen? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, पल्सेस प्लांट होते हैं, वो कैसे नाइट्रोजन की भरपाई करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आंसर होगा इसका, द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट हैव ए बैक्टीरियम। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट में नोड्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं और उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कार्ल राइजोबियम। इट कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है एंड मेक इट्स अवेलेबल फॉर द प्लांट इन सॉल्युबल फॉर्म, जिसके कारण प्लांट उस नाइट्रोजन को गेन करते हैं एज अ नाइट्रेट्स के रूप में। डायरेक्ट प्लांट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ये किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी पैरासाइट मीन्स होता है विच डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरे पर डिपेंड है वही पैरासाइट है। तो यहाँ पे देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड मीन्स वर्क ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक, इन विच ऑर्गेनिज्म called parasite lives on the body surface or inside the body of another type of organism called host. host क्या होते हैं, organism which depend on other, that's are known as host। यानी जहाँ से वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं उसे होस्ट कहते हैं। तो ये सेकेंड का आंसर है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस, और या तो बॉडी के सरफेस पर रहते हैं जो पैरासाइट होते हैं, या इनसाइड रहते हैं। जैसे आप जू देखते हैं, हेड में रहते हैं, बग होते हैं जिसको खटमल कहते हैं, ये पैरासाइट, और जिस पर वो रहते हैं वह उसका होस्ट हो गया, और होस्ट से वो अपने न्यूट्रिएंट को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, बट फार्मर हु कल्टिवेट पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम etc. do not apply nitrogenous fertilizer during cultivation 5। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो फार्मर होते हैं नाइट्रोजनस प्लांट, यानी जो पल्सेस प्लांट होते हैं, उनमें फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, क्यों, इसके बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, रूट ऑफ पल्सेस हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम which fixes atmospheric nitrogen into the soil, hence farmer need not use nitrogenous fertilizer। मतलब कि जो पल्सेस प्लांट है उसकी रूट नोडुल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको प्लांट
गेन करते हैं, इसलिए फार्मर को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन सेप्रोट्राप्स एंड पैरासाइट। जो सेप्रोट्राप्स होते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं और पैरासाइट जो होते हैं वो कैसे लेते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे दिया गया है। सिमिलरिटीज क्या है, बोथ सेप्रोट्राप्स एंड पैरासाइट्स अंडरगो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दोनों में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड ऑर्गेनिज्म होता है और ऑटोट्रॉफिक में वो सेल्फ फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ तो हेट्रोट्रॉप्स है, दोनों में सिमिलरिटीज हैं और डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस में सेप्रोट्रॉप्स में है, सेप्रोट्रॉप्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो फूड होता है वो कहाँ से लेते हैं, जो फूड लेते हैं डेथ एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। सेप्रोट्रॉप्स सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट फीड्स, पैरासाइट्स खाता है कहाँ से, ऑन ऑर्गेनिज्म, यानी जिस ऑर्गेनिज्म पे ये प्रेजेंट होते हैं, जिस होस्ट पर ये प्रेजेंट होते हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, सेप्रोट्रॉप्स में देयर इज नो होस्ट, इसमें कोई होस्ट नहीं होता है। इट डीके द डेड मैटर, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। और पैरासाइट में है, इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, ये क्या करते हैं, जिस होस्ट पर रहते हैं उससे न्यूट्रिएंट को गेन कर लेते हैं, ठीक, यानी उसके पोषक तत्वों को ले लेते हैं। अब थर्ड डिफरेंस देखिए, here third, secrete the digestive juices on the matter, they feed and convert it into a solution and then absorb it। जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो पहले डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है तब उसे वो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर इसके बाद पैरासाइट में, अ पैरासाइट टेक द फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड्स, और जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट से ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ सम प्लांट्स इन विच फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द पार्ट अदर देन लीफ, वाई डू इट अकर सो। इसका मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वी नो दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कुछ ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जिसमें लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो आपको पता है कैक्टस, जिसको नागफनी कहते हैं, उसका जो स्टेम होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि लीफ कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। तो यहाँ इसका आंसर होगा कैक्टस इज अ प्लांट विच फोटोसिंथेसिस अकर्स, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इन स्टेम में, अदर देन लीफ के अलावा। वाई डू इट अकर सो, बिकॉज लीफ कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। तो ये नेक्स्ट का आंसर रहा। अब लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट का आंसर फिनिश हो गया। अब लॉन्ग का, हाँ इसको आगे थोड़ा पढ़ा दीजिए। अदर देन लीफ, बिकॉज इन कैक्टस प्लांट लीफ कन्वर्टेड इनटू स्पाइन।
फिर यहाँ पे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द गिवन चार्ट एंड नेम एंड डिफाइन एक्स वाई जेड विथ एग्जाम्पल। आपको इसको बताना है। Here value of x is given. X is saprophytic, Y insectivorous और Z symbiotic। यहाँ पे x का एग्जाम्पल दिया गया है फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल है मशरूम एंड मोल्ड है। फिर इंसेक्टिवोरस में ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट टू गेट नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को गेन करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट का भक्षण करते हैं। फिर है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है? परस्पर साथ रहने की जो प्रोसेस होती है वही है। इसमें शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, जिसमें लाइकेंस आता है। अब इसके बाद है लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ लॉन्ग का है लॉन्ग्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकंड है हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी पत्तियों में या पत्तियों तक वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। पत्तियों तक वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो इसमें जो वेसल्स होती हैं उसके थ्रू वाटर रूट से पत्तियों तक पहुंचता है, जिसको यहाँ पे जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम जल को कैरी करता है और फ्लोएम फूड को। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं आपको जानना है उसको। जो वेसल्स हैं जाइलम फ्लोएम ना कह करके उसको पाइपलाइन के नाम से राइट किया गया है। तो यहाँ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट लीव्स। ग्रीन प्लांट में होता है विथ द रॉ मटेरियल। एयर चाहिए, वाटर एंड सनलाइट। एयर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए जो हमें रूट से मिलता है प्लांट के, और सनलाइट। फिर है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू दियर रूट्स। प्लांट जो होते हैं वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स। नेटवर्क ऑफ वेसल्स अभी हमने बताया कि जाइलम फ्लोएम ट्रैकिड्स ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं। विच हेयर लाइक पाइपलाइन, एक तरह से हेयर लाइक पाइपलाइन बहुत पतली। फ्रॉम द रूट्स, रूट से निकली हुई होती है। द पाइपलाइन आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में फैली होती है। फ्रॉम रूट्स टू ब्रांचेज एंड लीफ, ब्रांच में पत्तियों तक ही फैली रहती है। फिर वाटर एंड मिनरल्स रीच टू डिफरेंट पार्ट थ्रू दीज पाइपलाइन बाय सम मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स के थ्रू उसमें वाटर पहुंचता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग्स का। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लीफ का क्या रोल है उसके बारे में ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीफ में होती है। और लीफ में क्यों होती है? क्योंकि लीफ में जो पत्तियां होती हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है और सॉइल से रॉ मटेरियल वाटर और स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा ग्रीन पिगमेंट के प्रेजेंस में पौधे अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। द लीफ आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज इन मोस्ट ग्रीन प्लांट लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ में होती है।
द ग्रीन प्लांट्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, अभी हमने बताया। इन दियर लीव्स में प्रेजेंट होता है। इट एब्जॉर्ब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस कम, ये कहाँ से आते हैं? इन थ्रू द टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमेटा, और वो स्टोमेटा के थ्रू आते हैं। ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, और स्टोमेटा ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंडर सरफेस, जो लीफ होती है वो लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ। फूड मेकिंग प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, और ये फोटोसिंथेसिस में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिम्बायोसिस, हाउ टू न्यूट्रिएंट गेट रिप्लेनिश इन द सॉइल। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस को कहा जाता है सहजीविता, एक साथ जीवन यापन करना, जिससे किसी को किसी भी तरह का हार्म ना हो, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिले। तो सिम्बायोसिस इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं फॉर दियर न्यूट्रिशन नीड्स एंड सर्वाइवल, एक साथ रहते हैं, वो अपने फूड के लिए रहते हैं और सर्वाइव करने के लिए। न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश इन द सॉइल थ्रू symbiotic mode of nutrition. Some fungi or bacteria live in the root of the plant. Root provides shelter and food to the fungus or bacteria, while fungus or bacteria provide important nutrient to the plant. जो प्लांट होते हैं वो बैक्टीरिया को, फंगस को रहने के लिए शेल्टर देते हैं, और फंगस या बैक्टीरिया उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे देखिए, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट यानी दलहनी जो फसलें होती हैं उनके रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करता है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है 78% होती है, डायरेक्ट प्लांट उसको नहीं ले पाते हैं, तो बैक्टीरिया के थ्रू वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट क्या करता है, बैक्टीरिया को रहने के लिए शेल्टर देता है, उसको फूड प्रोवाइड कराता है, और बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है एज ए नाइट्रेट फॉर्म में। तो वही लिखा गया है, राइजोबियम अ बैक्टीरियम ये सिंगल है, लिविंग इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट इन द सॉल्युबल फॉर्म। वही भी हमने बताया कि ये डायरेक्ट नहीं लेते हैं, थ्रू बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन को लेते हैं। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड हेंस, जो राइजोबियम होता है अपना फूड नहीं बना पाता, हेंस इट प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द लेग्यूम, या जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, एंड इन द रिटर्न लेग्यूम्स प्रोवाइड इट फूड एंड शेल्टर, और इसके बदले में जो प्लांट है इसको रहने के लिए जगह देते हैं और फूड देते हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग प्लांट। यहाँ पे दिया गया प्लांट के बारे में दिया गया, प्लांट क्या है और इसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में आपको राइट करना है। जो वीट का प्लांट है इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, सनड्यू में इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन होता है,
ब्रेड मोल्ड में सैप्रोफाइटिक है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। वीनस फ्लाई टैप में ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट प्रोवाइड करता है। अलगी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इस तरह से आपका क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट फिनिश हुआ। चैप्टर है नेम न्यूट्रिशन इन प्लांट समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको फिर कराया जाएगा।